Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to start with a new playlist, operating system. And in this video we are going to see introduction to operating system. An operating system is a program that connects user with computer hardware. It helps in managing resources and running programs smoothly. An operating system can be defined as an interface between user and hardware, and it is responsible for the execution of all the processes like resource allocation, CPU management, file management and many other tasks. सो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर को कनेक्ट करता है. सो रिसोर्सेज जो भी है उनको मैनेज एंड प्रोग्राम्स को स्मूथली रन करने के लिए ओएस हेल्प करता है. ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूज़र एंड हार्डवेयर के बिटवीन का इंटरफेस है एंड ये बहुत सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक रिसोर्स को एलोकेट करना हो, सीपीयू मैनेजमेंट करना हो, फिर फाइल्स को मैनेज करना हो एंड मेनी अदर टास्क्स. तो ओएस रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए. पर्पज़ ऑफ एन ओएस इज़ टू मेक इट ईजी फॉर यूजर्स टू यूज़ द कंप्यूटर्स. Here we can see a diagram in which we can easily see that there is hardware, operating system and application software, and operating system acting as an interface between hardware and the application software. And application software, there are multiple applications like games, computer games, internet browsers and databases running, and operating system provides utilities and system software required for both hardware and application software. With the help of operating system, the hardware and application software can interact with each other. And objectives of operating system are: it makes the computer easy to use for everyone, and the OS manages resources like CPU, memory and storage efficiently. So basically OS का पर्पज़ यही है कि यूज़र्स इजीली कंप्यूटर को यूज़ कर सके. एंड जैसे कि हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कैसे ओएस एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच में एज ए ब्रिज एक्ट करता है. और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है तो वो डिवाइस ड्राइवर्स लाइक कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा ऐसे डिवाइसेस यूज़ करके वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि वो हार्डवेयर से सर्विसेज वो रिक्वेस्ट कर सके, ऐसे लाइक एपीआईज और सिस्टम कॉल्स. ओएस के ऑब्जेक्टिव्स ये है कि सबके लिए कंप्यूटर यूज़ करना एकदम इजी कर देता है एंड रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड स्टोरेज को इफेक्टिवली मैनेज करता है. इट एंश्योर्स दैट मल्टीपल प्रोग्राम्स रन स्मूथली विदाउट इश्यूज, and it keeps the system and data safe from unauthorized access, and the OS detects system errors and helps recover from them. जो OS है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स भी अगर रन हो रहे हैं तो उनको स्मूथली रन करने के लिए हेल्प करता है विदाउट एनी इश्यूज. एंड जो भी सिस्टम एंड डेटा है अपना उसको सेफ रखता है फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस. मतलब कोई भी अनऑथराइज पर्सन वो सिस्टम या फिर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा. अगर ऑथराइज्ड है तो ही उसको उस डेटा का एक्सेस मिलेगा एंड वो डेटा को इजीली यूज़ कर सकते हैं. सिस्टम में अगर कोई एरर्स या फिर वायरसेस जैसे कोई है तो उनको डिटेक्ट करता है एंड हेल्प करता है कि उन एरर्स में से सिस्टम को रिकवर करने में. सो नाउ विल सी फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट. It handles the creation, scheduling and termination process and manages multitasking so multiple programs can run simultaneously. Second is memory management. Allocates memory to programs and frees it when no longer needed, and uses virtual memory to run programs larger than physical memory. So functions of operating system इसमें फर्स्ट फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट. और इसमें क्या होता है कि प्रोसेस क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल करता है.
अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली रन करना है तो मल्टीटास्किंग भी प्रोसेस मैनेजमेंट ही मैनेज करता है। सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट किया जाता है एंड जब तक उसको चाहिए वो तब तक यूज़ करेगा एंड जैसे ही उसका काम ख़त्म होगा वैसे ही वो मेमोरी को रिलीज़ कर देगा। एंड अगर कोई प्रोग्राम एकदम फिज़िकल मेमोरी से भी ज़्यादा मेमोरी लग रही है उसको तो वर्चुअल मेमोरी यूज़ करता है वो प्रोग्राम को रन करने के लिए। थर्ड इज़ फाइल मैनेजमेंट। Organizes and provides access to files and folders and ensures data security and permissions. Fourth is device management. Controls hardware devices like printers, keyboards, and disks and uses device drivers for communication with hardware. So third है फाइल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है उनको ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस प्रोवाइड करता है एंड जो भी अपना डेटा है उसको सिक्योर रखता है एंड ऑथराइज्ड जो भी पर्सन है उनको ही वो डेटा को एक्सेस देता है। फोर्थ इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। इसमें होता है कि हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एक्सेट्रा, डिस्क उन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है एंड बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स भी यूज़ करता है ताकि वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके। फिफ्थ इज़ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट्स डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज and mechanisms such as access controls and encryption. Sixth is error detection and recovery. Monitors the system for issues and provides solution to recover. So fifth है security and protection. इसमें क्या होता है कि एक्सेस कंट्रोल एंड एनक्रिप्शन जैसे पॉलिसीज़ एंड मैकेनिज्म्स यूज़ करके डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेज को अनऑथराइज्ड पर्सन से प्रोटेक्ट करता है। सिक्स्थ है एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो इसमें क्या करता है कि सिस्टम को मॉनिटर करता है ताकि कोई इश्यूज़ या फिर एरर्स कोई अपीयर हो रहे क्या एंड अगर कोई एरर या फिर इश्यूज़ डिटेक्ट हो रहे तो उनके लिए वो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है ताकि वो हम लोग पहले जैसे था सिस्टम उसको वैसे ही रिकवर करें। सो नाउ विल सी evolution of operating system. First generation from 1940s to 1950s. Early computers had no operating system and programs were run manually using punch cards or switches. Second generation was from 1950s to 1960s. Introduction of batch processing systems to automate job execution and computers could process multiple jobs in batches. सो इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट जनरेशन था 1940s से लेके 1950s तक और तब जो कंप्यूटर्स थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था एंड जो भी प्रोग्राम थे वो मैनुअली पंच कार्ड्स या फिर स्विचेस रहते तो उसमें मैनुअली रन करने पड़ते थे प्रोग्राम्स। एंड सेकेंड जनरेशन था 1950s से लेके 1960s तक। तो इस जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ताकि जॉब एग्जीक्यूशन ऑटोमेट हो जाए। मीन्स जो कंप्यूटर्स है वो मल्टीपल जॉब्स एक साथ ऐसे बैचेस में प्रोसेस कर सके। थर्ड जनरेशन फ्रॉम 1960s to 1970s मल्टी प्रोग्रामिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अलाउ मल्टीपल टास्क्स टू रन साइमल्टेनियसली and time sharing system allows multiple users to interact with computer at same time. Then fourth generation from 1980s till present and personal computers that is PCs became common. Graphical user interface GUIs like Windows and Mac OS were developed and network and mobile operating systems like Android and iOS emerged. सो थर्ड जनरेशन था 1960s से लेके 1970s तक एंड इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली रन करने के लिए अलाउ करता है एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम जो कि मल्टीपल यूज़र्स को कंप्यूटर के साथ एक साथ
इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। फोर्थ जनरेशन है जो कि है 1980 से लेकर अभी तक प्रेजेंट। एंड इसमें जो भी पीसीज या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो कॉमन थे, पर्सनल पीसीज कॉमन थे। एंड जीयूआईज जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस वो फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुए थे। एंड नेटवर्क एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड एंड आईओएस एमर्ज हुए थे फोर्थ जनरेशन में। एंड फिफ्थ इज मॉडर्न एरा, focuses on cloud computing, AI integration, and enhanced security, support for real-time and distributed system. So फिफ्थ है मॉडर्न एरा, इसका फोकस ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, AI इंटीग्रेट एंड सिक्योरिटी को एनहांस करें एंड जो भी रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसको सपोर्ट करे। रियल टाइम मीन्स अभी कंटिन्यूसली जो हो रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मीन्स मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा सेव्ड होता है, उसको सपोर्ट करे। ये मॉडर्न एरा का फोकस है। सो दिस वॉज इट फॉर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ यू डिड guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.